नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 1 में जो कहा गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उसको सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है हमको फर्स्ट नंबर में 2x² माइनस ये 3x प्लस ये 5 बराबर में 0। तो लिखेंगे a बराबर में 2, b बराबर में 3 माइनस में, और ये c बराबर 5। तब लिखेंगे इसीलिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो d का मान जब ज्ञात करेंगे तो b का मान आपको यहाँ पे -3 है, -4 गुना 2 और गुना ये 5। तो d बराबर हो जाएगा ये 3 तिया 9 माइनस ये 5 दूनी 10, 10 चौका ये 40। तो d बराबर हो जाएगा आपको माइनस में 31। लिखेंगे चूंकि d छोटा है 0 से, है ना। d जब छोटा हो जाता है 0 तो इसके मूल अस्तित्व में नहीं होते। तो लिख देंगे अतः इस समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, नहीं है। चलिए इसी का नंबर 2 देखेंगे। तो 2 नंबर में हमको दिए हुए प्रश्न में 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस ये 4 बराबर में 0। तो लिखेंगे a बराबर में 3, b बराबर -4 रूट 3, c बराबर ये 4। अब लिखेंगे इसीलिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 गुना 3 गुना ये 4। तो d बराबर हो जाएगा ये 4 चौका 16 तिया 48 माइनस ये 48। तो d बराबर आपको 0 आ जाएंगे। अब यहाँ से लिखेंगे d, क्योंकि d बराबर 0 तो 0, इसीलिए इस समीकरण के 2 समान मूल होंगे, है ना। जब d का मान 0 हो जाता है तो उसके 2 समान मूल आते हैं बच्चों, है ना। तो 2 समान मूल क्या क्या होंगे तो वो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे x बराबर, इसका फॉर्मूला होता है -b/2a और -b/2a। तो b का मान आपको कितने हैं बच्चों, माइनस में 4 रूट 3 बट्टा 2 गुना ये 3, कॉमा इधर भी -4 रूट 3 बट्टा 2 गुना 3। तो इसका जो हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस हटा लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 4 रूट 3 बट्टा 3 दूनी 6, इधर भी हो जाएंगे 4 रूट 3 बट्टा 6। तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6। तो ये x बराबर आपको आ जाएंगे 2 रूट 3 बट्टा 3, इधर भी हो जाएंगे 2 रूट 3 बट्टा 3। तो ये आपके आंसर हो गए। चलिए अब इसी का नंबर हम लोग देख लेते हैं 3 का। तो 3 में हम लोग को दिए हुए हैं 2x² माइनस ये 6x प्लस ये 3 बराबर में 0। तो लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर -6 और ये c बराबर 3। तो लिखेंगे इसीलिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान आपको -6 है, इसका होल स्क्वायर -4 गुना 2 और गुना ये 3। तो d बराबर ये 36 और -4 दूनी 8, 8 दिया ये 24। तो d बराबर आपको आ जाएंगे 12। लिखेंगे यहाँ से, है ना। तब लिखेंगे चूंकि d का मान क्या हो गया बच्चों, 12 आ चुका है। तो लिखेंगे चूंकि d बड़ा है 0 से, जब d बड़ा होता है 0 से तो लिखेंगे इसीलिए इस
समीकरण के दो असमान मूल होंगे। जब डी का मान क्या होता है, डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए तो दो असमान मूल होंगे। कौन होंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो माइनस बी का मान भी माइनस में 6 है, प्लस माइनस अब बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बच्चों, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 12। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 12 रख देंगे, बट्टे में हो जाएगा कितना, 2 गुना ए का मान आपको कितना यहाँ देख लेते हैं, 2 है, तो लग देंगे 2। इसी को सॉल्व करेंगे, x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, चूंकि माइनस माइनस प्लस में 6 प्लस माइनस, और 12 को लिखेंगे 2 गुना 3 बट्टा 4, है ना। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये 6 प्लस माइनस, तो इसका तो रूट टूट जाएगा, 2 बाहर आ जाते हैं, बचेंगे रूट 3 बट्टा ये 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 आ जाएंगे कॉमन, तो बचेगा 3 प्लस रूट 3, है ना, बट्टे में 4। तो 2 से 2 दूनी 4, ये कट जाएंगे यहाँ, लेकिन फिर से कर देते हैं बच्चों, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा 4। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, कट जाएगा। तो ये आ जाएंगे x बराबर आपको 3 प्लस रूट 3 बट्टा 2, एक जगह हो जाएंगे 3 माइनस रूट 3 बट्टा 2। ये आपके 2 मूल आ जाएंगे, है ना, ये आपके आंसर हो गए, है ना। थैंक यू बच्चों।